जवाबदेही का जा नहीं है इस सरकार में। अब सीबीआई को जांच सौंपी गई है और सवाल आज यह है कि क्या सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसीज वाकई में कुछ कर पाएंगी? क्योंकि मैं आपके सामने यह बताना चाहती हूं कि 2016 में कानपुर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। इसको भी आतंकी साजिश बताया गया था। एनआईए को केस सौंपा गया। रेल मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी होम मिनिस्ट्री को, एनआईए को केस सौंपा गया। कानपुर के रेल हादसे की बात कर रही हूं, 152 लोगों की मौत हुई थी। 2017 में कुनेरू आंध्र प्रदेश में रेल डिरेलमेंट हुआ, बड़ा हादसा हुआ, 40 लोगों की मौत हुई। तुरंत बजाय जिम्मेदारी तय करने के, जवाबदेही तय करने के, जांच एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंप दी गई। 7 साल हो गए हादसे के और आज एनआईए एक तय हो कि यह साजिश थी और सरकार की और सिस्टम की विफलता के कारण यह एक्सीडेंट नहीं हुए थे। 7 साल बाद भी चार्जशीट दायर नहीं हुई है। मतलब करीब करीब 200 लोगों की मौत रेलवे ट्रैक पर डिरेलमेंट से हो गई। उसका जिम्मेदार कौन है यह नहीं पता है। अपने ऊपर से ध्यान हट जाए, अपने ऊपर से ध्यान निकल जाए, कोई जवाबदेही ना हो, इसके लिए एनआईए को जांच सौंप दो। आज सीबीआई के साथ यह किया गया है। असलियत यह है कि सिस्टम की विफलता, सिग्नल सिस्टम की विफलता, इंटरलॉकिंग क्या दिक्कतें, जो ट्रैक का रखरखाव नहीं हो रहा है, उसकी दिक्कतों के चलते यह हो रहा है। लेकिन सीबीआई और एनआईए जैसी उत्कृष्ट एजेंसीज जो एक्चुअली इंटरपोल की नोडल एजेंसीज यहां पर हैं, जिनका काम है बड़े बड़े अपराधों की तफ्तीश करना, उनको इसमें शामिल कर अपने ऊपर से ध्यान भटकाया जाता है। यह पूरी तरह से साफ है कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इसकी जांच कर सकता है, सीआरएस, उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है इसकी जांच करने के लिए। क्यों नहीं उनसे जांच कराई जा रही है? क्यों सीआरएस को सिर्फ अब 8 से 10% रेल हादसे के केसेस की जांच कराई जाती है? मेरे कुछ सवाल हैं। आप सीबीआई से नहीं, आप एनआईए से, किसी से भी जांच करा लीजिए, लेकिन क्या अब सीबीआई ढूंढेगी कि मरम्मत और नए ट्रैक के बजट को 2018-19 से घटाकर, के बजट को घटाकर 2020 तक 7,400 करोड़ का क्यों कर दिया गया? क्या सीबीआई ये बताएगी कि इस बजट में 23% कटौती क्यों हुई? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि जब रेलवे चिंतन शिविर हुआ तो हर जोन को सुरक्षा पर बोलना था, सबको चुप करके क्यों बैठा दिया गया और एक ही जोन को बोलने की इजाजत क्यों दी गई? और क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि उस चिंतन शिविर में सिर्फ वंदे भारत और कितना रेवेन्यू रेलवे से निकल सकता है पर चिंता क्यों हो रही थी, सुरक्षा की बात क्यों नहीं हो रही थी? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि जो सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो बताती है कि 2017 से 2021 के बीच में 10 में से करीब 7 हादसे पटरी से उतर जाने, डीरेलमेंट के कारण हुए, वो क्यों हुए? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे में सुरक्षा के लिए रेल और वेल्ड का परीक्षण क्यों नहीं हुआ इस दौरान? 10 में से 7 हादसे डीरेलमेंट की वजह से होते हैं और ईस्ट जोन जहां बालासोर में एक्सीडेंट हुआ वहां पर इसका परीक्षण तक नहीं किया जाता है 4 सालों में। क्या सीबीआई ये ढूंढेगी? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि रेल राष्ट्रीय कोष का फंडिंग 79% क्यों घटा दी गई? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 20,000 करोड़ रुपए आवंटित करना था, वो पैसा क्यों नहीं आवंटित करा गया ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए? ये सवाल आपसे पूछने हैं। क्या सीबीआई का ये काम है? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 3 लाख रिक्त पद क्यों है? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 8,000 पद जो पीएमओ और कैबिनेट कमेटी को भरे जाने थे वो क्यों नहीं भरे गए? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि लोको चालक जो अत्यंत संवेदनशील और सुरक्षा से निहित काम करते हैं, उनको 12-12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी क्यों कराई जा रही है? लोको चालकों की कमी क्यों है?